हर की बन गईल सटवट भोले बाबा के मंदिरिया भैया यहाँ सभे ना होता जग सटवट गौआ भैया यहाँ सभे ना। रुद्र महायज्ञ का पर्व महान, जहां हर भक्त करे भगवान शिव की जयकार। इतिहास दोहराने को तैयार है सटवट गांव, क्योंकि रुद्र महायज्ञ में सब कुछ मंगल होने वाला है। शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा एवं रुद्र महायज्ञ का भव्य आयोजन सटवट गांव में। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। औरंगाबाद जिले के सटवट गांव में 19 मई से 26 मई तक शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा सह रुद्र महायज्ञ का भव्य आयोजन होने जा रहा है। इस पुण्य अवसर पर देश के प्रतिष्ठित संत और कथावाचक जैसे महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी जी, साध्वी ऋतंभरा जी, स्वामी सत्य प्रकाश जी, देवी अनुराधा सरस्वती जी, बाल योगी तुलसीदास जी समेत अनेक संत प्रवचन और कथा से भक्तों में एक अलग भाव भरेंगे। इस आयोजन की अध्यक्षता भाजपा नेता प्रवीण कुमार सिंह कर रहे थे, क्योंकि वे इस महायज्ञ की कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, जिन्होंने बताया कि यज्ञ स्थल पर भक्तों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। खासतौर से हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा, भक्तिपूर्ण वातावरण, भव्य सजावट और अंतिम दिन महाभंडारे के साथ यह यज्ञ एक ऐतिहासिक छवि छोड़ने वाला है। आपको बता दें कि इस पूरे रुद्र महायज्ञ में विशेष आकर्षण हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा है और इस आयोजन की विशिष्टता और भव्यता को प्रदर्शित बिल्कुल रूप से करेगा। पूर्व में भी सफल और बेहतरीन आयोजन सूर्य नारायण महायज्ञ की तर्ज पर यह कमेटी करने वाली है, क्योंकि कमेटी में वही लोग विद्यमान हैं जो सूर्य नारायण महायज्ञ को बिल्कुल ऐतिहासिक सफलता दिलाई थी और इसमें प्रवीण कुमार सिंह ने बेहतरीन भूमिका निभाई थी। और यह आयोजन की भव्यता दुगनी कर देती है जब ऐसे आयोजक इसमें मिलते हैं। प्रचार प्रसार के साथ साथ इसको एक अलग तरीके से सजाया और संवारा जा रहा है। खासतौर से प्रचार प्रसार के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं ताकि श्रद्धालु पूरे आयोजन का आनंद श्रद्धा और उत्साह के साथ ले सकें। साथ ही बेहतरीन गायक द्वारा जो है इस रुद्र महायज्ञ में गायकी से एक अलग जान भी भरी गई है। शिव की महिमा, संतों का वचन, प्रेम और भक्ति का संगम, देव की भूमि पर महायज्ञ का दृश्य, फूलों की वर्षा, साधु का संग, गूंजे भक्ति और मंत्रों का रंग के बीच यह रुद्र महायज्ञ सफलता के नए झंडे गाड़ने को तैयार है। आइए जानते हैं कि इस रुद्र महायज्ञ की तैयारियों को लेकर क्या कुछ बताया। कर्मकांड अनुष्ठान के लिए बनारस के शिक्षित पंडितों के द्वारा यहाँ पर करवाया जाएगा। यज्ञ का शुभारंभ 19 से 26 तक चलेगा। 19 को जलभरी है और 26 को हमारा समापन होगा और जलभरी में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या आने की संभावना है। इसके लिए हम लोग गांव-गांव जा कर के लोगों को आमंत्रित भी कर रहे हैं। यज्ञ तो बहुत जगह होता है, यहाँ पर स्पेशल इसलिए है कि हम लोग की कोशिश ये है कि जो देश के जाने माने संत लोग हैं वो इस धरती पर हैं। देश के जाने माने संत में महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी जी हैं, जो कि पहली बार इस धरती पर आएंगे और प्रवचन करेंगे। साध्वी ऋतंभरा जी, दीदी माँ ऋतंभरा जी भी आ रही हैं। 2 दिन का प्रवास उनका भी है, जो कि मतलब वो भी पहली बार ही यहाँ पर प्रवचन करने के लिए आ रही हैं। एक गुजरात के बहुत बड़े संत हैं जिनका कि नाम है बाल योगी महंत श्री अखिलेश्वर दास जी महाराज, वो भी आ रहे हैं, वो भी पहली बार आ रहे हैं। तो बड़े बड़े संतों का है जमावड़ा यहाँ पर। स्वामी सत्य प्रकाश जी जो कि कुप्पा घाट के हैं, सीताराम शरण जी, कथावाचिका देवी सत्यार्था जी हैं, जो कि देवी सत्यार्था जी भी पहली बार ही शायद यहाँ पर आ रही हैं और वो कर रही हैं। देवी अनुराधा सरस्वती जी उनके साथ रहेंगी। बाल योगी तुलसीदास जी भी रहेंगी, जो कि तुलसीदास जी महाराज जी भी आ रहे हैं। उन लोग मतलब काफ़ी संतों का अभी काफ़ी संतों की सहमति यानी बाकी है, हो सकता है और भी संत लोग हम लोगों के साथ आएँ। और जिस तरह से देव सूर्य नारायण महायज्ञ में जो कॉन्सेप्ट लिया था वैसा ही कॉन्सेप्ट है। टीम भी लगभग वही है। और वहाँ जैसे हेलीकॉप्टर से पुष्प बारिश हम लोगों ने किया था, हेलीकॉप्टर से पुष्प बारिश यहाँ पर भी होगी। और जो संत कैलाशानंद गिरी जी महाराज हैं वो कानपुर से आएंगे, क्योंकि समय का अभाव था उनके पास, तो हेलीकॉप्टर के ही द्वारा आएंगे और हेलीकॉप्टर के ही द्वारा फिर वापस लखनऊ हो जाएंगे। ऐसा हम लोगों का है। और एक और चीज़ अच्छा चीज़ है कि जो मंदिर है, जो सामने पीछे बैकग्राउंड में मंदिर दिख रहा होगा आपको, ये मंदिर सावन महीने में मतलब उद्घाटन हुआ और आज 10वें महीना में तैयार होकर के यज्ञ के लिए तैयार है।
ये भी एक बहुत अचीवमेंट है, बिग अचीवमेंट है। इसमें गांव वालों को बहुत बड़ा सहयोग रहा है, जिसके कारण इतनी जल्दी ये सब योगदान हुआ है। भी रहेगा, जितने लोग आएंगे उन लोगों का भोजन का व्यवस्था यहाँ पर किया गया है और प्रसाद ग्रहण लोग करेंगे। भंडारा भी बृहद भंडारा है। एक रूपता हो इसके लिए साड़ी मंगाई गई है गुजरात से और काफ़ी सस्ते रेट में, फैक्ट्री रेट पर जो मिलता था उस रेट में मंगाया गया है। और पीला कलर का साड़ी महिलाओं को दिया जाएगा और दिया जा रहा है, अभी से भी बट्टा स्टार्ट है। एकरूपता के लिए किया गया है। पुरुष जो हैं वो लाल गमछी या कोशिश करेंगे कि लाल कुर्ता या उसमें आए। एकरूपता के लिए, खूबसूरती के लिए ये भी एक कार्यक्रम किया गया है। वैसे प्रचार के माध्यम से कई दिनों से जो कार्य चल रहे हैं, बैठक चल रहा है, उसके माध्यम से आप तक भी विषय पहुंचा होगा कि 2 प्रकार के विशेष अनुष्ठान इस स्थान पर होने वाले हैं। एक जो नवीन मंदिर बन रहा है उस मंदिर में भगवान शिव के पूरे परिवार की प्राण प्रतिष्ठा और उसके साथ साथ एक महायज्ञ, रुद्र महायज्ञ का आयोजन किया गया है। और ये दोनों प्रकार के जो कार्यक्रम है केवल कार्यक्रम के लिए नहीं है, अनुष्ठान नहीं है। इसके माध्यम से आसपास के रहने वाले लोग संपूर्ण देव प्रखंड को केंद्र मान करके और हर गांव में निरंतर बैठक चल रही है। लोक जागरण का विषय है और लोक जागरण तक ही इस विषय को नहीं रखना है। इस लोक जागरण के माध्यम से राष्ट्र जागरण करना है। धर्म की बात हम बहुत करते हैं, हर मंचों से धर्म की बात होती है, लेकिन राष्ट्र की जब बात आती है ना तो हम मौन हो जाते हैं। और पूरे देश में जो परिस्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए इस मंदिर को केंद्र बिंदु बना करके, यज्ञ को केंद्र बिंदु बना करके हम संपूर्ण गांव में राष्ट्र का जागरण कैसे कर सके, इस निमित्त हम सब लोग आज पत्रकार वार्ता के निमित्त आपके सामने हम लोग बैठे हैं। यहाँ 2-3 विशिष्ट जन यहाँ पर हैं। आप हैं श्रीमान विजय सिंह जी, जो इस पूरे कार्यक्रम के आयोजन के आप अध्यक्ष हैं। आपका भी अभिनंदन, स्वागत। ठीक मेरे बाजू में दाहिने तरफ श्रीमान प्रवीण कुमार सिंह जी, आप इस कार्यक्रम के पूरे कार्यक्रम के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। ठीक उनके बगल में जितने प्रकार का पूजा का जो अनुष्ठान हो रहा है उसके प्रभारी के रूप में श्रीमान सतीश कुमार पाठक जी हैं, हमारे हरिकांत पाठक जी हैं, बबलू जी हैं, ऐसे अन्य और भी हैं, संतोष जी हैं। ऐसे सब कर्मठ कार्यकर्ता पदाधिकारी आपके बीच में हैं। आपका भी इस पत्रकार वार्ता में अभिनंदन, स्वागत। अब आगे की बात अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष के माध्यम से आपके सामने संपूर्ण विषय रखे जाएंगे। शिव को ब्रह्मांड में देवता नहीं महादेव की उपाधि दी गई। इस क्षेत्र में ये क्षेत्र बहुत काफ़ी पिछड़ा रहा, इसलिए इस क्षेत्र में यज्ञ की बहुत ज़रूरत थी। ये जगह तो अपने आप में ऊर्जावान है और जो बड़े संत आ रहे हैं उनकी भी उपलब्धि ये नहीं कि वो आ रहे हैं, उनको यहाँ से ऊर्जा लेके जाना है। ऊर्जावान तो हैं ही। और यज्ञ में विशेष ध्यान रखा गया है कर्मकांड, पूजा पाठ, प्राण प्रतिष्ठा। तो कर्मकांड के लिए अच्छे विद्वान वाराणसी से सभी प्रशिक्षित आ रहे हैं। विशेष उसमें पूजन हवन वगैरह जितना होगा, रुद्राभिषेक सब वैदिक मंत्रों के द्वारा चलता रहेगा। इसमें एक चीज़ और है, यज्ञ का मतलब ये नहीं होता है कि यज्ञ में सिर्फ पूजा पाठ हो। यज्ञ में अगर कोई व्यक्ति भूखा रह जाए तो भी यज्ञ अधूरा रहता है। तो अनवरत भंडारा 7 दिनों का यज्ञ है। यज्ञ जिस दिन शुरू हो रहा है, भगवान शिव का विशेष दिन सोमवार है, सोमवार से ही शुरू हो रही है और 26 तारीख को सोमवार को ही समापन। यज्ञ तो 7 दिन का ही होता है, लेकिन विदाई को लेकर के अगले दिन 8वां दिन जो रखा गया तो सोमवार को ही विदाई भी हो रहा है। इसमें सारे संतों के साथ साथ इस जगह पे शिव का विशेष इसलिए भी रखा गया है कि हमारे भाग्य के भी बदलने के वाले देवता शिव है। शिव, भगवान शिव के माध्यम से किसी तरह से बिगड़े हुए किस्मत और भाग्य को भी बदला जाता है। जैसा कि इसमें मंत्र में भी लिखा गया है, मंत्र महामनि विषम व्याल को मेट ही कठिन कुआं का भाल को भावी मेट सके त्रिपुरारी। त्रिपुरारी में वो क्षमता है आपके भाग्य को, आपके कष्ट को मिटा सकते हैं। जो विधाता ने लिख दिया है उसमें भी फेरबदल करने का क्षमता अगर किसी को है तो भगवान शिव का है। शिव के निमित्त अच्छा यज्ञ किया जा रहा है ताकि इस क्षेत्र में भी भाग्य का परिवर्तन हो। जो पिछड़े रहे हैं, मतलब वंचित रहे हैं इन चीज़ों से, तो उनके लिए भाग्य का बदलाव। और बहुत यज्ञ तो पूरे सृष्टि ब्रह्मांड के कल्याणार्थ हेतु होता है। तो अभी भारत की पूरी कल्याण, विशेष कल्याण की ज़रूरत है। और विशेष मुहूर्तों में सावन के महीने में भूमि पूजन किया गया था। शिव जी पहले से भी यहाँ निवास कर रहे थे
पर उनका थोड़ा छोटा था। पूजा के लिए दायरा बढ़ाया गया और बड़ा मंदिर भव्य तैयार हुआ। इसमें भी बाहर से महाराष्ट्र से कारीगर लोग आकर के मंदिर का निर्माण किए। मंदिर बना है सब गांव के सहयोग, विशेष रूप से हमारे विजय बाबू तन मन धन देकर लगे रहे हैं। 24 घंटा मंदिर हुआ है और यज्ञ भी विशेष मुहूर्त में हो रहा है। ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी से शुरू हो रहा है और उस समय ग्रहीय स्थिति बहुत अच्छी है। सारे ग्रह अपने अपने लगभग अनुकूल जगह पे हैं। खास करके कोई भी धार्मिक कार्य करने के लिए देवगुरु बृहस्पति का अपने जगह पे होना अच्छा माना गया है और सूर्य बृहस्पति दोनों ही एक ही राशि में गोचर कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। यज्ञ हो रहा है। बस देव का क्षेत्र का विस्तार किया था। हम लोगों ने ये जताने का कोशिश किया था कि देव सिर्फ सूर्य मंदिर और तालाब पोखरा तक ही नहीं, ये 27 कोष में इंद्रवन है। जैसा कि पुराने ग्रंथों में मिलता है, ये हम लोग इंद्रवन में बैठे हैं। ये इंद्रवन था और यहाँ का मंदिर जो देव का सूर्य मंदिर है और कोणार्क का मंदिर खास ग्रहीय जो नक्षत्र का गणित है उसके अनुसार अवस्थित है। उस समय भी हम लोग पहल किए थे और उसी क्रम में हम लोग इस गांव में भी बैठक करने आए थे। आदरणीय पाठक जी बैठक में अति उतावले पर उसी दिन ये बात हो गई थी कि यहाँ भी कुछ होगा और उस दिन से मन बना था। बहुत मंदिर छोटा था और थोड़ा सा डैमेज भी हो गया था। हम लोग उसका जीर्णोद्धार करने की योजना बना रहे थे। एकाएक जो योजना बनी और हम लोग जुलाई में उस मंदिर को ये करके हम लोग काम शुरू किए और अभी जुलाई आने में 2 महीना बाकी है। गांव के लोगों का जो अथक प्रयास और मेहनत का फल है कि मंदिर बनकर तैयार हो गया और हम लोग उसके प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयार हैं। और इसी क्रम में इस रुद्र महायज्ञ का आयोजन कर दिया गया है और हम समझते हैं कि जो टीम वहाँ काम कर रही थी वो करीब टीम यहाँ भी लगी है। और मैं बता दूं, ये प्रमोद जी हैं, मेरे घर के ही सदस्य हैं, लेकिन ये संघ से जुड़े रहे और पूरा जीवन अपना संघ में झारखंड क्षेत्र में बिता है। और वहाँ भी हम समझते कि वही जग था जो उनको खींच के इधर लाया और तब से कुछ इनका समय हम लोगों को भी प्राप्त हुआ है। उस जग में भी कोषाध्यक्ष भूमिका में थे और यहाँ भी संरक्षक हैं इस जग के। और पाठक जी वहाँ सचिव थे, यहाँ संरक्षक हैं। प्रवीण जी वहाँ अध्यक्ष थे, यहाँ कार्यकारी अध्यक्ष बनकर ये हमारे साथ हैं। और सारे लोग उसी तरह हम लोग गांव फिर लोग गाँव को जोड़ने का काम कर रहे हैं। हम समझते हैं कि जग लोगों को जोड़ने का योग है और जितना लोग जुटेंगे, क्योंकि आप जैसे मीडिया कर्मी हमसे जब देव के जग में पूछे थे कि इस जग का जो सफलता है या जो इतना बढ़िया जग हुआ इसको सिर्फ किसको देना चाहते हैं आप, तो हमने भीड़ को कहा था। ये इतना जनमानस वहाँ जुटा था, इतना जनमानस जुटे कि उस जग को वही संभालने में उनकी मुख्य भूमिका उनकी थी। हम लोग का प्रयास है कि यहाँ भी वही मकामा बने, वही माहौल वातावरण बने, हम सबको जोड़ें, हम सबको ये एहसास कराएं कि हम सब न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न कोई जात है, न कोई पात है, हम सब एक हैं। हम एकजुट होकर अपने देश, अपने राष्ट्र, अपने गांव समाज की बात करें। ऐसी भावना को लेकर के हम लोग जनसंपर्क में रोज निकलते हैं। अभी तो 2-3 गांव में हम लोग बैठ चुके हैं, आज भी 2-3 गांव में बैठेंगे। समय कम वहाँ भी मिला था, यहाँ भी समय कम है। ऐसे हालत में हम अपेक्षा करते हैं अपने सभी सहयोगियों से, सभी श्रद्धालु जनों से कि वे जुटें और भव्यता और सफलता में अपना सहभाग सुनिश्चित करें। ऐसी कामना के साथ आप सारे पत्रकारों बंधुओं का भी हम स्वागत, अभिनंदन अपने गांव की ओर से खिलाएंगे। बशर्ते खाने वाले मिल जाए। हम प्रचार कर रहे हैं, इस बात बोल रहे हैं हम तो वहाँ भी कह रहे थे, लोग जो फेरी दिए, जो यहाँ प्रसाद खाए, वही जग को सफल बनाए। यहाँ भी हम गांव जाकर ही कह रहे हैं। अब पूछ मत कीजिए, आप भंडारा में रोज हमारे यहाँ खाना खाइए। इस यज्ञ में गांव ग्रामीण क्षेत्रों का सहयोग मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। हम लोग इस इलाके क्षेत्र के सभी गांव के लोगों को आमंत्रित करके विस्तृत बैठक की है और फिर हम अगले योजना के अनुसार गांव में जाकर उनके साथ फिर बैठ रहे हैं। विधि व्यवस्था को लेकर क्या यहाँ इंतजाम? विधि व्यवस्था के तहत हम लोग एसपी और डीएम से बात किए हैं।
उन लोग का पूर्ण सहमति मिली है और वे आज से ही कुछ काम करना शुरू कर दिए हैं और उनका सहयोग हमें मिल रहा है। और हमको मालूम हुआ था जगह से, तो यहाँ हम पहले भी मंदिर जब निर्माण हो रहा था तो आए थे। तो उसके बाद यहाँ यज्ञ आहुत हुआ है, तो हम लोग सब तन मन धन से मिल करके इस यज्ञ में कार्य करेंगे।